साथियों, जय श्री राम। शरद पूर्णिमा पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि हमारे भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने से पहले कुछ नियम जान लें, नहीं तो चंद्रमा की किरणों से अमृत नहीं बल्कि विष प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस साल शरद पूर्णिमा का त्यौहार चंद्र ग्रहण के साय में मनाया जाएगा और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है हमारे भारत में दिखाई देगा, जो कि आधी रात को लगेगा। इसका सूतक बल्कि दोपहर में शुरू हो जाएगा और ऐसे में शरद पूर्णिमा पर दिन में ही पूजा अर्चना समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, परंतु चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनाई जाने वाले खीर और इस बार ग्रहण के कारण आधी रात को नहीं बनाई जाएगी। अतः इसमें ग्रहण समाप्त होने के बाद ही खीर बना सकेंगे। यह स्थिति जो इस समय बनकर के आया है, और यह है बल्कि अभी नहीं, ये बल्कि 9 साल के बाद फिर से ये स्थिति बनी हुई है। कुछ आपको बातों का ध्यान रखना होगा और शास्त्रों के अनुसार भी बताया जाता है कि जो यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पर लगने वाला है। जो मेष राशि होगी उस पर ये ग्रहण लगेगा और साथ ही बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद खुले आसमान के नीचे आप खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल रूप शुरू होने से पहले कुछ डाल दें और फिर उससे ढककर रख दें, और इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध हो रहेगा और बाद में आप इसकी खीर बना करके भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे खुले आसमान के नीचे भी रख सकते हैं। आखिर जो खीर की परंपरा है वो क्यों बनाई जाती है? आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात कई मानने में महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं कि शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वही माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण भी होता है। बल्कि इतना ही नहीं, अपनी चांदनी में अमृत भी बरसाता है। और ये जो पूर्णिमा की रात होती है हमेशा बहुत ही रंग बिरंगी वाली रात होती है, बहुत सुंदर मधुर शीतल रात होती है। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात भी कहा जाता है, और पुराणों में तो यह तक भी कहा गया है कि सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी धरती पर आते हैं। और हमारे धार्मिक आस्था के अनुसार आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है, और चांदनी के साथ झरते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए भी आज की रात खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इस वजह से लोग इस पूरी रात्रि को खीर बना करके चांदनी में रख देते हैं, ताकि उसे प्रसाद के रूप में सुबह स्नान करके और खाने के बाद निरोग हो पाए। किसी प्रकार को कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही बताया गया है कि जो खीर है, अब खीर बन गई है, अब खीर को जो खाने के जो लाभ है वो कौन कौन से लाभ है बताया जाता है कि जो खीर में अमृत का अंश भी होता है। और हमारे पुराने शास्त्रों के अनुसार काफ़ी बड़े पौराणिक और ज्योतिषचार जितने भी लोग हैं उन्होंने बताया है कि खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर बहुत ज़्यादा जरूरी बनाई जाती है। रात में इस खीर को खुले आसमान के नीचे रखना जरूरी है। इसका सेवन करने से हमें औषधीय गुण भी प्राप्त होता है। इसी के साथ आर्थिक संपदा के लिए भी शरद पूर्णिमा को रात्रि अजागरण का विधान शास्त्र में भी बताया गया है। यही कारण कि इस रात को जागृति यानी कोजागरा की रात भी कहा जाता है, और जागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि वह कौन जाग रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, साथ ही आपको बता दें कि इस रात को देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी। बताया गया है इससे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहते हैं। अपने जन्म दिवस के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है, और बल्कि इस रात देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उन पर देवी की असीम कृपा बनी होती है, और उस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखते हैं वही इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी आयोजन करते हैं। साथियों, बल्कि इतना नहीं, ये भी माना जाता है कि जो भी शरद पूर्णिमा की निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती है, इस निशा में यानी रात में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। देवी के 8 स्वरूप धन लक्ष्मी और राज्य लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी,
इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दूध से बनी होती है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व भी करता है। साथ ही शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं। देखिए, जो वाहन है, वाहन की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब बताइए कोई चीज़ है, जैसे हम किसी चीज़ से चल रहे हैं तो हमारे लिए मेन उद्देश्य क्या है, जिस चीज़ से हम चल रहे हैं तब तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पा रहे हैं। तो साथ ही यहाँ भी बताया गया है कि जिससे देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा भी की जाती है और मनोकामना भी पूरी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है और जो भी इस रात को जागता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बल्कि इतना ही नहीं, यह पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी मानी जाती है और भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियों और स्वयोग वर्ग के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं और इस दिन लड़कियां सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को भोग भी लगाती हैं और दिन में व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत को भी क्या करती हैं, ये लोग खोल देती हैं। खुले आसमान के नीचे आप लोगों को खीर जो रखना है, अब आपको बता दें कि इस साल जो शरद पूर्णिमा पर आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। बिल्कुल ढीला काम न रखें, क्योंकि इस बार शरद पूर्णिमा पर शाम 4 बजे सूतक लग जाएगा, यानी 12 घंटे यहाँ से पहले सूतक लगना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले चंद्र ग्रहण पर खीर बनाना निषेध रहेगा। इसमें आप खीर बनाने के लिए गाय के दूध में सूतक काल शुरू होने से पहले कुस्सा डाल दें, फिर उसे ढककर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा और बाद में इसकी खीर बना करके भोग लगा सकेंगे। इस दौरान खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद शुरू की जाएगी। फिर भोर में आप अमृत वर्षा के लिए इसे आसमान के नीचे रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का जो समय रहेगा इस वक्त रात 1:05 से रहेगा और ग्रहण मध्य रात्रि 1:44 पर रहेगा और ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर रहेगा और ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 पर रहने वाला है। साथ ही बता दें कि जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार शरद पूर्णिमा की शुरुआत वर्षा ऋतु के अंत में होती है। इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है। रोशनी सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका असर भी अधिक होता है। इस दौरान चांद की किरणें जब खीर पर पड़ती है तो उस पर भी इसका असर होता है। रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन को ठंडा करती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। यह पेट को ठंडक पहुंचाती है। श्वास के रोगियों को इससे फायदा होता है। साथ ही आंखों में रोशनी भी बेहतर होती है। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतने मिलते हैं। नए वीडियो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।